हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, एक फॉर्मूला देंगे, देखेंगे और उससे रिलेटेड किस किस तरीके से उस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है उसको समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। और हां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। चलिए, तो प्यारे बच्चों यहां पे क्या है, नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी फील दे देता हूं कि यहां पे पूरा पूरा लेखा जोखा जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में वो है क्या एक्चुअली, उसका मतलब बता दें। कोई भी दो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स आप ले लो, कोई भी कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर मान लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 4 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर किया। ठीक है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अगर छोड़ो रुको एक मिनट और अच्छे से बताता हूं। जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएगा? 5 का स्क्वायर होगा 25। क्या बात करो, इसे जितना सरल पूछोगे। अब फिर है 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। अब 25 और 16 क्या है ये है परफेक्ट स्क्वायर। क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाँ कि ना? ये भी क्या है? 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जी को नहीं पता परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसके लिए मैं बता दूं, पिछली वीडियोस मैंने वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर शुरुआत में ही सब कुछ बताया था आपके लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप उसको देख के आए होंगे यहां पे। तो चलिए अब बात करते हैं क्या इनके बीच की। 25 और 16 के बीच में प्यारे बच्चों, 25 और 16 के बीच में कितने नंबर होंगे ये बताओ। एक होगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अब 25 तो ये हो गया ना बाबू। ठीक, तो ये जितने भी नंबर हैं प्यारे बच्चों, ये दो स्क्वायर्स के दो कंसिक्यूटिव का मतलब ये समझ रहे हो, ये 4 है, ये है 5, 4 5 तुरंत 4 5। तो आप देख रहे हो ना, इन दोनों नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर आ रहा है। दो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में जितने भी ये नंबर आ रहे हैं, देख रहे हो, ये नंबर जितने भी आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ। इनको बोलते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इनको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मुझे लगता है नन्ना सा मुन्ना सा थोड़ा सा आपको आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इतना समझ में आया। अब यहां पे सिर्फ ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। अभी टप से पट से आपको एक बॉल फेंक देगा, फॉर्मूला भी फेंक देगा आपके पास कि भाई साहब ये है फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, दो क्या कर सकते हो, दो स्क्वायर्स के बीच में, कंसिक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे वो निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? वो निकाल सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, सीधा ध्यान से सुनो, क्या होता है? वो होता है 2n। क्या होता है? 2n फॉर्मूला होता है। ये सब कैसे आ रहा है सर जी? बताएंगे बाबू। ठीक है सर जी, बता दो ना। अरे टेंशन ना लो प्यारे बच्चों, आपको ये बताने के लिए बहुत सारी चीजें जो बतानी होगी अभी। अब देखो, ये क्या है? 4, ये है 5। और क्या सर क्या बता रहे हो, ये तो 5 आप 4 बोल रहे हैं, ऐसा खेला खेलोगे हमारे साथ? नहीं प्यारे बच्चों, ये है 5, ये है 4। अब ये जो n होगा ना प्यारे बच्चों, ये n क्या है? ये n होगा स्मॉलर नंबर। जो दो नंबर आप लोगे उसका स्क्वायर करो, इसका नंबर लोगे इसका स्क्वायर करो। यहां पे जो n रखोगे ना प्यारे बच्चों, वो छोटा सा नन्ना मुन्ना वाला रखोगे। तो अगर मैं यहां पे रखूं तो 2 × 4 करूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा? 8। तो 8 बता रहा है, 4 का स्क्वायर करिए,
आप 4 का करो या 5 का करो, देखो क्या है, 5 का स्क्वायर कर लो माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों नंबर्स के बीच में मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 25 का स्क्वायर किया और 16, 25 और 16 के बीच में कितने नंबर आएंगे, कितने नंबर आएंगे जो नॉन परफेक्ट होंगे, वो कितने हैं, 8 नंबर यहां से डायरेक्ट निकल के आ रहा है। तो गिन के देखो क्या 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही है, 8 ही नंबर है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग अभी से इससे सॉल्व करेंगे तो हमें ये 2n मिलेगा, देखने को मिलेगा कि 2n असल में लगता है। यहां से आप देख सकते हो, हाँ भाई साहब 8 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहो कि 4 ले लो, 4 का स्क्वायर किया आपने और 3 का स्क्वायर किया आपने, इन दोनों को क्या किया आपने, माइनस किया, बड़े वाला इधर छोटा वाला इधर, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे बताओ। फॉर्मूला हमें पता है 2n होता है, n की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्मॉलर वाला 3, तो 2n क्या हो जाएगा हमारे पास, 2n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आंसर 6। तो करके देख लेते हैं, 4 चौक 16 माइनस 3 त्रिका 9, माइनस करो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, माइनस करो यहां पे आएगा, इसको 16 में से आपने क्या किया, हाँ यहां पे एक और चीज बतानी है, ध्यान से देखो, ये चीज याद रखो, यहां पे तो 6 आ रहा है बट एक्चुअल में जब आप माइनस करोगे, तो एक ज्यादा आएगा, करो इसे 16 में से 9 निकालो तो ये आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे 16, ये जो 16 है वो ऐड हो जा रहा है 6 में, 16 ऐड हो जा रहा है यहां 6 में। नहीं समझ में आला सर, सही से बताओ, नहीं आला सर, सही से बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सुनो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 10 से आपको 15 जाना है, 10 से 15 जाना है, 10 से 15 जाना है तो आपको 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप 15 पे पहुंचोगे। बट अगर मैं कहता हूं 10 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं, 10 से 15 के बीच में कितने नंबर हैं, बीच की, इन बिटवीन 2 नंबर्स के बीच की बात करी जा रही है, तो एक लेस आएगा क्योंकि ये वाला नंबर लास्ट वाला भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 12 13 और 14 आएगा। बट यहाँ से यहाँ सीधा जाना है, यहाँ से यहाँ सीधा जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी इसका रिलेशन दिखाएंगे हम कैसे क्या। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया कि 10 से 15 जाना है तो 5 ऐड करेंगे, पर 10 और 15 के बीच में नंबर पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एक लेस हो जाएगा क्योंकि 15 ऐड नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें, तो इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में जो चीज हम पूछ रहे हैं और जो चीज एक्चुअल हो रही है, वो अलग हो रही है। जब आप किसी नंबर का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 2n + 1 मिलेगा। अभी दिखाते हैं कैसे। और आपको चाहिए का इन दोनों 4 के स्क्वायर के मतलब क्या है, 25 के स्क्वायर, 25 के नंबर और 9 का, हाँ कि ना, 25 का है 16 16 4 4 16 9 9 3 3 9 16 और 14 के बीच का नंबर चाहिए, आपका बीच का नंबर चाहिए। तो बीच का नंबर चाहिए होगा तो ये 16 नहीं होगा, यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो जब आप करोगे तो इसे माइनस करोगे तो ये क्या आएगा आपका 7 आएगा, तो एक ये 16 हटा दोगे तो आएगा 6, तो ये 6 ही आएगा। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे लगता है अब आएगी, धीरे धीरे आएगी। तो थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की, बस इतना याद रखना कि 2 नंबर हैं हमारे पास, जैसे n है और n+, ये सब क्या बता रहे हो सब्जी, ये क्या बता रहे हो, घटिया चीज बताते हो आप, ठीक है, ढंग से बताया करो। बस इतना याद रखो प्यारे, कंसेक्यूटिव आपके पास कोई नंबर जैसे 4 है 5 है, मान लेते 5 और 6 है कोई, तो प्यारे बच्चों याद रखो 5 का स्क्वायर किया मैंने और 6 का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो उसका फॉर्मूला बस याद रखना 2n होते हैं। अब ये 2n कैसे आया बताते हैं, अब ये कैसे आया ये बताते हैं और आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं अब रब कर रहा हूँ, ठीक, चलो अब मैं रब कर रहा हूँ। सर जी ये कितना घटिया गंदे तरीके से बताते हो, मैं क्या बताऊँ, मन तो कर रहा है मैं छोड़ के चला जाऊँ लेक्चर, है मुझे पता है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये चीज कुछ लिखी है, स्टार्टिंग में नहीं लिखी है आपके में, बाद में लिखे हैं सबसे लास्ट में, बट मैं शुरुआत करता हूं इसी से आपको समझाने की। यहां पे n+1 का स्क्वायर किए हैं, n का स्क्वायर किए हैं और कुछ ये कुछ लिख दिए यहां पे।
कुछ नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ है सिर्फ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं ए का स्क्वायर, हाँ कि ना, माइनस 2ab, हाँ कि ना, प्लस बी का स्क्वायर। अधिकतर बच्चे इस तरीके से ना याद करके इसको इस तरीके से भी याद करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, उनको ये चीज़ इस तरीके से लर्न होती है। तो इन दोनों में से कोई भी चीज़ का फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज़ करोगे, आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, ध्यान से सुनो, इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, हाँ कि ना, इसको ए इसको बी। अब क्या है, ध्यान से सुनो, इन्होंने क्या किया, इसको एज इट इज लिखा, सिर्फ ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ नहीं, इसको नहीं छेड़ा, बस इसको a प्लस बी का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अरे धत्तेरी के सज्जे, यहाँ पे क्या कर लिख दियो आप, यहाँ पे क्या लिख दियो, ढंग से देखो, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर नहीं यूज किया है आपने यहाँ पे फॉर्मूला, आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है आपने, हाँ यूज किया है, बट एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। मुझे लगता है ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, नहीं याद है तो आज देख लो, अब देख लो। तो ये एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, इनका यूज करेंगे यहाँ पे। तो यूज कितना हो रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसको छेड़ा नहीं मैंने, एज इट इज लिख दिया। n+1 का जो स्क्वायर है ना, ये a है मान लेते हैं, तो इसमें क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी लगाया, a प्लस बी, a प्लस है ना, चलो a प्लस लगा देते हैं, क्या लगते हैं, a प्लस लगा देते हैं, हाँ कि ना, a प्लस लगा देते हैं। चलो a प्लस बी करो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जब ये लगाओगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, ये लगाओ फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का स्क्वायर प्लस 2a, ये है b, ए 2nb हो जाएगा, ठीक है। और फिर b का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो जब ये लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस में है, माइनस n का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 2n प्लस 1, तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इस चीज को इस फॉर्म में मैंने बता दिया किस तरीके से लिखते हैं। किसका यूज किए, इसका। अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, चलो रब कर रहा हूं, चलो ठीक। अब इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, ध्यान से देखो, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर को लिखा जा सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 2n+1 लिखा था, हम इसको लिख सकते हैं, 2n को n लिख सकते हैं, प्लस n लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। इसी तरीके से हम लोग n+1 को इधर ले लेंगे, n+1 को इधर ले लेंगे और n को इधर लिख लेंगे, खत्म कहानी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर को हम लोग n+1 और प्लस n इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरीके से भी हम लोग इस चीज को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, उसी का ही सेम है, कोई बड़ी बात नहीं। अब यहां पे बात आती है, यहां पे बात आती है कि ये फॉर्मूला हमको बता क्या रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको बता क्या रहा है, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है, ध्यान से सुनो, कि ये फॉर्मूला हमको बता रहा है कि 10 से 15 अगर मुझे पहुंचना है तो कितना नंबर चाहिए। 10 से 15 चाहिए तो हमें 5 चाहिए, ठीक है। 11 से अगर हमें 16 पहुंचना है तो कितना नंबर चाहिए। ये मैं बस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये नहीं है, बस एक आइडिया दे रहा हूँ क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये नहीं कि भाई इतना जा रहा है तो ये बता रहा है, ऐसा नहीं। स्क्वायर्स यहाँ पे बताएंगे, स्क्वायर्स यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि कितना नंबर चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर्स पे ये लग रहा है और कंसिक्यूटिव पे लग रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो लग रहा है, एक चीज बोला है n+1 और साथ ही साथ बोला है एक n बोला है। तो n कोई भी नंबर होगा, n कोई नंबर होगा, जैसे ले लेते हैं 5, तो उसका जो n+1 होगा, n+1 का मतलब इसमें +1 कर दो, मतलब क्या आने वाला है 6, हाँ कि ना, वो क्या आने वाला है 6। अगर मैं n ले लेता हूं 4 तो n+1 क्या आएगा 5। आप अपने अनुसार कोई भी नंबर अपने दिमाग में सोच लो, कोई भी नंबर सोच लो। मान लेते हैं 100 आपने सोच लिया,
ठीक, 100 का n+1 क्या होने वाला है, 100 0 1, तो कंसिक्वेटिव ही नंबर लिया जा रहा है, एक है n दूसरा है n+1, तो ये कंसिक्वेटिव नंबर ही है। अब ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर आप इन कंसिक्वेटिव नंबर्स का स्क्वायर कर दो, जैसे कि 5 है, 5 का स्क्वायर किया आपने, और देखो ध्यान से देखो, बड़े वाले का पहले लिखते हैं काटने के लिए माइनस जब करते हैं, तो ये वाला लिखा आपने 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जब स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के बीच में कितना नंबर है ये नहीं बताता है, ये नहीं बताता है, ये बताता है कि 5 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 25 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये फॉर्मूला ये हमें बताता है कि क्या 25 से 36 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 25 से 36 जाने के लिए, 25 से 36 जाने के लिए कितने नंबर चाहिए वो ये बताता है। ठीक है, तो कितने चाहिए होंगे बताओ, इसमें देखो कितना आएगा जब आप माइनस करोगे एक्चुअल में, बताओ क्या आएगा, 36 में से 25 माइनस किया कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ ना, पर 11 आएगा, क्या आएगा 11। बट एक्चुअल में ये जो 11 है ये क्या है, 11 नंबर चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए 36 तक। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आ रहा होगा, थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ठीक है, बट प्यारे बच्चों अगर पूछता है कि 6 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना नंबर है, तो हमको क्या करना रहता है, इस 11 में से एक माइनस करना रहता है, तब आता है हमारे पास, तब आता है एग्जैक्ट आंसर हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा बहुत आ रहा होगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अब इस चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, क्या है, ये पहला है n+1 का स्क्वायर, पहला ये लिखा, नीचे लिखेंगे 6। ठीक, अब मैं करना शुरू कर रहा हूं, अब प्रूव करना शुरू कर रहा है, ध्यान से देखो, n है n, इस n का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, यहां पे 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर n+1, 5 क्या है n, माइनस किया 5 का स्क्वायर। इस वाले पूरी चीज को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस वाले पूरी चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, 2n+1, 2n+1। अब 2n+1 जब करोगे तो यहां पे n क्या होगा, स्मॉलर नंबर, n क्या होगा, स्मॉलर नंबर, तो n क्या है यहाँ पे 5 है, n क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे 2 × 5 करो +1 करो, क्या आएगा 11। और अभी अभी जो हमने क्या लिया था, 36 माइनस 25 क्या था, तब भी हमें 11 मिला था, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका वैलिड है। ठीक है, बट ये जो 11 आ रहा है आपको ये नहीं बता रहा है कि 6 के स्क्वायर और -5 के स्क्वायर के बीच में कितना नंबर है, ये नहीं बता रहा है, बस ये बता रहा है कि 25 के स्क्वायर से आप 36 के स्क्वायर जाओगे तो कितना नंबर चाहिए आपको। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए इन दोनों के बीच में कितना है, तो आपको 2n+1, ये जो फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला जो लिखा है, इसमें आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इस 2n+1 से आप एक माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, तो आपको मिलेगा सिर्फ 2n मिलेगा। इसमें से एक माइनस किया आपने, 1 माइनस किया, तो क्या मिलेगा आपको 10 मिलेगा। तो ये जो 10 आ रहा है ये 2n से ही आएगा, दिखाएं कैसे, n की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे छोटी वैल्यू n होगी हमारी, क्या है 5, तो 2 × 5 कर दो, क्या आएगा 10 ही आएगा। तो ये जो 10 बता रहा है, ये बता रहा है कि 6 का स्क्वायर करो आप, माइनस करो 5 का स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, इन दोनों के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो होंगे 2n, वो ये बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है। अब मुझे लगता है अब आपको समझ में आया होगा कि 2n+1 क्या बताता है, हाँ कि ना। और इस चीज को हम लोग 2n में क्यों चेंज करते हैं, 2n में चेंज करते हैं ताकि हमें बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर्स के बीच में, बिटवीन द टू स्क्वायर नंबर, ये देखो लिखा है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, तो नंबर्स, तो 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितने कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो हम लोग इससे फाइंड कर सकते हैं, किससे, 2n से। n क्या होगा, स्मॉलर नंबर उन दोनों नंबर्स में से। तो ये है पूरा कहानी। तो इसको अब मैं रब करता हूं, अब मैं इसे रब करता हूं, इस पूरे को रब करता हूं। अब मैं क्या करता हूं, एनसीईआरटी में किस क्या तरीके से क्या क्या चीजें बताई गई हैं उस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। तो अपनी अपनी बुकें खोल लो सब लोग, चलो
क्या है, पेज नंबर है 93 और 93 में दिया गया है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनो, देखो अपने नंबर क्या दिया है, बुक खोलो बुक खोलो बुक खोलो। क्या है, लेट अस नाउ सी इफ वी कैन फाइंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या वर्ड क्या याद रखना, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर, कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर। तो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर का मतलब समझ रहे हो। एक मिनट में देख लेता हूं कैमरा सही से चल रहा है कि नहीं, ब्लर तो नहीं हो गया। चलो सही से चल रहा है। तो यहां पे कंसिक्यूटिव याद रखना प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिक्यूटिव, अब इसका मतलब ये नहीं कि 6 का स्क्वायर लिख दिया और किसी ने फिर क्या कर दिया 8 का स्क्वायर लिख दिया, तो 6 के बाद क्या आने वाला है 7 आएगा, तो 7 होना चाहिए। ये नहीं कि 8 आएगा 10 आएगा, ऐसा नहीं, आपको कंसिक्यूटिव चाहिए। तो कंसिक्यूटिव स्क्वायर नंबर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपका क्या है। ठीक है, अब देखो, अब कुछ चीजें बांदल में कही जा रही हैं, वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं बट तब भी बताऊंगा आपको। देखो क्या है, कह रहा है 1 इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट में कह रहे हैं, ब्रैकेट में क्या कहेंगे उसे मैं दिखाता हूं, बताता हूं। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, सबको पता है। इसी तरीके से इन्होंने कहा 2, 3 और 4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर होता है क्या 4 होता है, हाँ कि ना। चलो इसमें कह क्या रहा है, यहां पे कह क्या रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है 2 नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 और 3। ये देखो यही चीज, अब बस वही चीज रिपीट करेगा, वही चीज अब बार बार रिपीट करेगा। अब देखो यहां पे कह रहा है कि 2 का स्क्वायर एक नंबर हो गया, 1 का स्क्वायर एक नंबर हो गया। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हमको चाहिए क्या, नॉन या नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। दोनों कंसिक्यूटिव नंबर हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, हाँ कि ना, कंसिक्यूटिव नंबर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे निकालोगे, बताओ, फॉर्मूला क्या है 2n, हाँ कि ना, पढ़े हम लोग कैसे निकलेगा, फॉर्मूले से भी निकालते हैं फिर रियल में निकालते हैं। n क्या होता है प्यारे बच्चों, स्मॉलर नंबर, हाँ कि ना, इन दोनों में से स्मॉलर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो कितने नंबर होंगे, 2 नंबर होंगे। वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, देखो कैसे निकालते हैं। 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4 आएगा, 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 से अब 4 जाओ, कितने नंबर हैं, 1 हो गया,